नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और सभी खुश हो गए हैं। कौन? पहले जो पाई माइन करते हैं वो भी खुश हो गए हैं, क्योंकि उनके लिए भी एक्सटेंशन बढ़ गई है, ग्रेस पीरियड बढ़ गया और ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ता जाएगा? जब तक ये कोर टीम चाहेगी तब तक बढ़ता ही रहेगा। दूसरा, वह भी खुश हो गए हैं जो बजट में राहत चाहते थे, उनके लिए भी राहत आ गई। हर जगह हो हल्ला हो रहा है, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। पर एक बार अपने अगल बगल आए बाएं दाएं घूम के देखो, आपके जो कितने दोस्त हैं, कितने सज्जन हैं जो 12 लाख रुपए तक की सैलरी जो है वो लेते हैं। और स्पेशली दो चीजें इसमें हैं जो नहीं बताई जा रही। ये उन लोगों के लिए हैं जो न्यू टैक्स रिजीम में जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और सैलरीड क्लास है। तो तभी आपने देखा कि स्लैब्स भी दी गई हैं। मतलब अगर आपका कोई और सोर्स से इनकम है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, खाली नाचने मात्र से कुछ नहीं होगा। और 12 लाख रुपए का मतलब ये हो गया कि 1 लाख रुपया अगर आपकी इनकम है सैलरी से, तो शायद तब आप मौज मस्ती मना सकते हो। और तीसरा, वह जो क्रिप्टो पे कुछ सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे, वो भी खुश हो जाएं, क्योंकि उनके लिए भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। इनकम टैक्स की एक सेक्शन जो है बदली गई है, उसमें नया प्रावधान जोड़ा गया है। वीडीए वर्चुअल डिजिटल असेट्स एक नया कॉलम जुड़ेगा और उसमें अब आपको जो है बताना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले पाई माइनर्स के लिए मैं एक चीज देख रहा था, मैंने कहा आपके साथ इसी वीडियो में चर्चा कर लूंगा, आपको समझ में आ जाएगी क्या है। पाई वाले बोलते हैं कि हमने ग्रेस पीरियड बढ़ा दिया है, आप फिर से जो है अपना करो। और ये चीज जब 30 दिसंबर का था तब पाई ने क्या किया, वैल्यू में भी जंप आया, सब कुछ हुआ, क्योंकि तब सोच रहे थे कि जनवरी में लिस्ट हो जाएगा। मैं एक वीडियो लाने वाला था, वो मैं थोड़े दिनों के बाद लाऊंगा, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरी मासी जी की डेथ हो गई, मुझे टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन जैसे ही अभी थोड़ी देर में फ्री हो जाऊंगा तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी लाऊंगा। जो मुझे बताया गया, जो मुझे समझ में आएगी, पाई कभी लिस्ट ही नहीं होगा। वो जो उनका कहना है, जो जीसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं अगर ये लिस्ट हो गया तो इसकी वैल्यू जो है लोग डंप कर देंगे, ये कभी लिस्ट नहीं होगा अगर हम इसको जीसीबी पे देखना चाहते हैं। लेकिन वही पाई वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं पाइनियर शुड नोट दैट पाई नेटवर्क डज नॉट। मतलब ये वो बता रहे हैं कि जो ऐप है ना, जो आप पाई ऐप्स में देखते हो, जाके पाई ब्राउजर में देखते हो, जिसको इकोसिस्टम ऐप कहते हो, यहाँ पे वो कहते हैं कि Pioneer should note that Pi network does not and has not verified, evaluated, endorsed or reviewed ecosystem apps that are available for access through Pi browser for any reason or purpose. Your use of this ecosystem app is at your own risk and we strongly encourage you to use caution while using that. मतलब इन्होंने दे भी दिया है और कह रहे हैं अब आपकी जिम्मेवारी है, आपने करना करो, नहीं करना मत करो। कहते हैं showcasing these apps on the ecosystem यूनिफाइड इंटरफेस इन द पाई ब्राउजर सर्व्स एज ए टेस्टामेंट। कहते हैं ये पाई की उस फिलॉसफी को करता है कि जिसमें ये कहते हैं कि पाई की यूटिलिटी क्रिएट करना, प्रोवाइडिंग एप्लीकेशन फॉर पाइनियर सपोर्टिंग डेवलपर्स एंड प्रमोटिंग आउटस्टैंडिंग। मतलब कुल मिला के अब कुछ कुछ चीजें जो समझ में आ रही हैं वो ये समझ में आ रही हैं कि ये जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ये दावा कर रहे हैं, वो कहीं अपने दावे को खुद ही जो है बैकआउट भी कर रहे हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है अगर आप जो है लंबे टर्म का विजन रखते हो। लेकिन अगर आपको जरूरत नहीं है पैसे की, आप पाई होल्ड कर सकते हो और आपको होल्ड करना चाहिए। फिर भी जो सेलिंग के लिए आते हैं वो मैक्सिमम क्या कर रहे हैं, मेरे पास स्क्रीनशॉट लाते हैं, हमारे साथ स्कैम हो गया, मैं सबको बताता हूँ। टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो 2000, 3000, 5000 का आप रेट देखते हो, स्कैम है। मैंने एक वीडियो भी बताया, उसके बावजूद लोग मुझे कहते हैं सर आपने तो एक वीडियो में थंबनेल, तो मतलब आप थंबनेल देख के डिसाइड करोगे कि आपको वीडियो देखना या नहीं देखना। आई एम रियली फीलिंग पिटी ऑन यू कि अगर आपकी ये सोच है। लेकिन अगर आपको मेरी मदद की जरूरत है किसी भी रूप में, कुछ भी आपको जानना है, कुछ इंश्योरेंस के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, या पाई से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड, जो आपको अगर कुछ भी मेरी मदद की ज़रूरत है, तो स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर है 6006452441, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, सेव कर लो, मुझे मैसेज करोगे, मैं रिप्लाई भी दूंगा, आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। अब 12 लाख का जो टैक्स है वो क्या है वो आपको बताता हूँ।
12 लाख तक जो है, पहले भी 11 लाख तक जो है आपको कुछ भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता था। क्यों? ओल्ड रेजीम में 5 लाख तक जीरो टैक्स था, उसके ऊपर टैक्स रिबेट थी। होम लोन का जो इंटरेस्ट था उस पर 2 लाख तक की आप छूट ले सकते थे। 80C के तहत 2 लाख की छूट दे सकते थे। एनपीएस और 1.5 लाख की मिला के 2 लाख ये बनता था। मील कार्ड पे 30,000 की लेते थे, एलटीसी 70,000, अदर डिडक्शन 1 लाख, टोटल 11 लाख रुपए तक आपका जीरो टैक्स बनता था। और ऐसा नहीं है कि जो आपको अब ये जो बताया जा रहा है कि इतना पैसा सिस्टम में आएगा, ये होगा वो होगा, तो जिनका टैक्स जो भी प्रोपोर्शनेट कम हुआ है तो वो पैसा खर्चने चल पड़ेंगे, वो अदर सेविंग्स के ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जो लिक्विडिटी चाहिए थी सिस्टम में नहीं है। और मुझे ऐसा, इसीलिए आपने देखा स्टॉक मार्केट पे पहले हो हल्ला हुआ, उसके बाद मार्केट जो है फ्लैट बंद हुई। और मैं नहीं सरप्राइज दूंगा अगर ये आने वाले दिनों में दोबारा से नेगेटिविटी हो। क्यों? मैंने कल अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला भी था, मार्केट्स विद एसबी, क्रिप्टो विद एसबी पे एक चीज मैंने डाली थी कि ट्रंप साहब फिर से एक्टिव हो गए हैं और दोबारा से ट्रेड वार शुरू हो गई हैं। टैरिफ्स की बातें हो रही हैं और टैरिफ थोपे जा रहे हैं। अब वो टैरिफ थोपेंगे तो यूएसए पे भी ऑफकोर्स टैरिफ थोपे जाएंगे। और ये जो थोपने थापने की चीजें हैं ये अब अगले 4 साल तक आपको देखने को मिलेंगी। महंगाई भी बढ़ेगी, सब कुछ होगा और उसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? मुझे और आपको भुगतना पड़ेगा। तो हमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अब क्या इंपैक्ट होता है स्टॉक मार्केट में मुझे पता नहीं है। स्टॉक मार्केट जो है वो पोजीशंस के हिसाब से चलती है। अगर सब नेगेटिव हो गए कि भैया अब तो यहां से डूबेगी तो कोई पता नहीं यहां से चढ़ भी जाए, क्योंकि बड़े प्लेयर्स जो है मेरे और आपके अगेंस्ट हमेशा काम करते हैं। इसीलिए आपने देखा कि 2 दिन से क्रिप्टो ठंडा है। परसों यूएस की मार्केट बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही खबर आई ट्रेड वार की और टैरिफ की, और फिर से जो है यूएस मार्केट नेगेटिव में क्लोज हुई और तभी से जो है क्रिप्टो भी जो है वो नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो ये जो 12 लाख की स्टोरी थी, ये 12 लाख की स्टोरी भी जो है कुछ खास काम नहीं कर पाएगी। अब सरकार को टैक्स चाहिए चलने के लिए, तो टैक्स के लिए तो साधन बहुत से हैं, लेकिन क्रिप्टो वालों के लिए क्या हुआ? तो यहां पे आप देख सकते हैं, जो मैं देखना चाहता था, जो मैं सुनना चाहता था, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को बजट से थोड़ी सी निराशा हाथ में लगी है। पैसा होगा तो पैसा खर्चेंगे, पैसा होगा ही नहीं तो खर्च कहां से किया जाएगा? आप ये देखिए, ये बिजनेस टुडे की मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, क्रिप्टो ड्रीमर्स टेक नोट। जो क्रिप्टो का सपना देख रहे थे, यूनियन बजट 2025 टारगेट्स हिडन क्रिप्टो वेल्थ। अगर आपके पास क्रिप्टो वेल्थ है, छिपी हुई क्रिप्टो वेल्थ है, विद न्यू अनडिस्क्लोज इनकम रूल, ये एक नया रूल ये लाए हैं। कहते हैं बजट में ये प्रपोज किया गया, कहीं हो हल्ला नहीं हुआ, बड़े शांत स्वभाव से ये इसको इंक्लूड कर दिया गया। इट इज प्रपोज टू ऐड द टर्म वर्चुअल डिजिटल एसेट टू द सेट डेफिनेशन। पहले अनडिस्क्लोज इनकम था, उसमें आप ये फाइल करते थे, ऑफ द ब्लॉक पीरियड। फर्दर टाइटनिंग द नोट, द गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड ए क्लियर टाइमलाइन फॉर सच इन्वेस्टिगेशन। तो कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी पूरी की जाए। सीतारमन प्रपोज दैट बीडीए बी फॉर्मली इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम, सिग्नलिंग ए डेसिसिव शिफ्ट इन द। सरकार की जो डिजिटल करेंसी के प्रति अप्रोच है उसको ये दर्शाती है, उसको ये शिफ्ट जो सरकारी शिफ्ट है उस पे जो है नजर कैमरा फोकस दे रही है। अब कह रहे हैं 158B ऑफ इनकम टैक्स की जो सेक्शन है जिसमें क्रिप्टो करेंसीज फॉल करती थी, अंडर न्यू प्रपोजल क्रिप्टो करेंसीज विल फॉल अंडर सेक्शन 158B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ए प्रोविजन डेडिकेटेड टू रिपोर्टिंग अनडिस्क्लोज्ड इनकम। तो यहां पे क्या है कि इसमें इन्होंने कहा है कि इसमें एक वर्चुअल डिजिटल एसेट के कॉलम ऐड किया जाए, उसमें आपको रिपोर्ट करना है कि आपके पास क्या है। द चेंज इज नॉट जस्ट सिंबॉलिक, कहते हैं खाली दिखाने के लिए नहीं है। इट हैंड स्वीपिंग पावर टू गवर्नमेंट एजेंसीज, अलोइंग देम टू कंडक्ट ब्लॉक असेसमेंट्स और इन्वेस्टिगेशंस इनटू ट्रेडर्स अनरिपोर्टेड क्रिप्टो होल्डिंग। तो जो आप पूरा देख रहे हो ना, ब्लॉक असेसमेंट का मतलब क्या हो गया? जो आपकी कैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कंडक्ट हो रही हैं, कैसे कैसे ब्लॉक्स में कहां कहां हो रहा है, और अगर वो आप तक उसकी लीड पहुंच गई तो आपसे जो है टैक्स वसूला जाएगा 30% के हिसाब से। द बजट डॉक्यूमेंट सेट इट इज प्रपोज टू ऐड द टर्म वर्चुअल डिजिटल एसेट टू द सेट डेफिनेशन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम ऑफ द ब्लॉक पीरियड।
तो दिस इज नॉट द एन आइसोलेटेड डेवलपमेंट। 2 ईयर्स एगो कहते हैं ये खाली ये 2 साल पहले सरकार ने 30% टैक्स थोपा था, उसी को करने के लिए द फाइनेंस मिनिस्ट्री कंफर्म दैट दिस प्रोविजन नो अप्लाई टू क्रिप्टो ट्रेडिंग, सेफ कीपिंग एंड रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज। ऑन द टॉप ऑफ दैट द कंट्री ऑलरेडी एनफोर्सेस स्ट्रिक्ट टैक्स मेजर्स ऑन क्रिप्टो ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग ट्रेडिंग लेवाइज। तो फ्यूचर में ऑप्शंस में जो कर रहे हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं है, आपको वैसे ही जैसे पहले 30% टैक्स देता लगता था वैसे ही 30% अभी भी देना पड़ेगा। ये मोटा माटी थी जो मेरे को समझ में आया, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब देखिए दोस्तों, 2-3 चीजें थी जो मैं डिसअपॉइंटमेंट जिससे मुझे हुई। मेरे को लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद शायद हमारी सरकार को भी ये समझ में आएगा, और जिस तरह से आते ही उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज को बताया, बोला कि यूएसए को हम क्रिप्टो राजधानी बनाएंगे वर्ल्ड की, तो मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि ये सरकार भी क्रिप्टो को लेके कुछ सीरियसनेस दिखाए, और या बजट में कुछ ऐसे प्रावधान आएंगे जिससे माइनिंग्स, क्रिप्टो होल्डिंग्स, और ये भी बोलेंगे कि हम भी क्रिप्टो को बोलेंगे। लेकिन अभी तक भी फिलहाल सरकार इसको जो है ये अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग का जरिए जो है बना रही है। सर 2 चीजें आपने इंडिया में देखी होंगी कि किस तरह से यूपीआई और डिजिटल जब आपने स्ट्रक्चर पकड़ा, ढांचा खड़ा किया, आपकी इतनी ज्यादा टैक्स कलेक्शन आनी शुरू हो गई। सीबीटीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का कहना है 22 लाख करोड़ से ज्यादा का टैक्स जो है अभी तक टारगेट पूरा हो चुका है, जो उनका लक्ष्य था उससे ज्यादा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो सारा किस लिए हुआ, जब आप डिजिटल, तो क्रिप्टो करेंसी की डिजिटल को लेके ये काफी कुछ बड़ा कर सकते थे, हंगामा किया जा सकता था पूरे वर्ल्ड में। माइनिंग हब बनाने की बात की जा सकती थी, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अगला जितना बिटकॉइन पैदा हो वो यूएसए में पैदा हो, बट हमारे वहां पे अभी इस पे कोई फोकस नहीं है। तो ये सारी चीजें मुझे डिसअपॉइंटमेंट की तरफ लेके जाती हुई लगी। मतलब जो अचीव किया जा सकता था ना हमने पिछले 5 सालों में किया, ना पिछले 10 सालों में किया, ना हम आगे आने वाले सालों में करना चाहते हैं। वैसे ही अगर आप बिटकॉइन की जर्नी देखोगे तो बिटकॉइन को क्रिएट कराया चाइना ने, पैदा किया चाइना ने, डेवलप किया चाइना ने। मतलब अगर चाइना उसके पीछे नहीं पड़ता तो शायद बिटकॉइन की आज इतनी वैल्यू नहीं होती। और पूरे वर्ल्ड में जो माइनिंग चल रही है, जो बिटकॉइन के मतलब जिससे माइन होता है, जो डिवाइसेस लगती हैं, वो सब चीनी कंपनियां बेच रही हैं। तो हम इसमें लीड क्यों नहीं ले पाए, समझ नहीं आता। वैसे ही आपने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मैंने एक वीडियो 4 साल पहले बनाए थे चाइना वर्सेस इंडिया को लेके, एक सीरीज बनाई थी जब मैं नया नया शौक पड़ा था यूट्यूब का। तब मैंने बताने की कोशिश की थी मैंने चाइना में क्या क्या देखा जो हमारे इंडिया में जो है किया जा सकता है, बट नहीं कर पाए। एक चीज और, डीप सीक के बारे में आप सभी ने देखा कि किस तरह से उसने पूरे वर्ल्ड को जो है हिला के रख दिया। यूएस जैसी कंट्री को हिला के रख दिया, वहां की स्टॉक मार्केट हिल गई डीप सीक की वजह से। मतलब जितने में यूएसए में एआई का बजट है उससे कई गुना कम में, मतलब मात्र $50 मिलियन से जो है पूरे वर्ल्ड पे कब्जा किया किसने, एक चीनी कंपनी ने। हम अभी भी उसमें जो है लैगगार्ड है। हम मतलब हमें नजर नींद कब खुलेगी, जब 10 साल बाद हम जो है हमसे सारी कंट्रीज आगे होंगी। छोटी छोटी कंट्रीज भी इस पे जो है बहुत कुछ कर रही हैं, बट हमारे पास अभी क्या है, वो विजन जो है मुझे एक कम नजर आ रहा है। जो चीज होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही। एआई पे हमारा भी फोकस ही नहीं है। कब आएगा, जब हम देखेंगे वर्ल्ड जो है आगे बढ़ चुका है, ये हो चुका है। आज हम बोलते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुके हैं, मोबाइल का काहे का हब बन चुके हैं। आज भी मैक्सिमम पार्ट्स बाहर से आते हैं और यहां पे सिर्फ असेंबलिंग होती है। हर चीज हम बाहर से लाते हैं, यहां असेंबलिंग होती है। तो हम एक क्या असेंबलर के रूप में काम कर रहे हैं, या वाकई ही हमारे यहां बेरोजगारों को काम मिलेगा, समझ नहीं आ रहा। मेरे को एक्सपेक्टेशन था J&K के लिए कुछ जो है मेगा पार्क बनाए जाएं, बेंगलोर और तमिलनाडु में जैसे आईटी पार्क्स हैं वैसे बनाए जाएं, ताकि यहां पे इन्वायरमेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, हर चीज अच्छी है। लेकिन यहां पे क्या, रोजगार नहीं है। 370 तोड़ने के बाद जो है, टूटने के बाद यहां पे रोजगार के साधन नहीं है। बजट में ये चीजें कुछ भी देखने को नहीं मिली। कई स्टेटों के हाथ में मतलब 1-2 स्टेटों को छोड़ के बाकी स्टेटें सिर्फ देखती रह गई, उनके लिए कुछ होगा। आईआईटी में फैसिलिटीज बढ़ाना, ये तो बजट के बिना भी हो सकता है, इसमें बजट का क्या काम। मेरे को अपने घर में 4 चीजें चाहिए, तो मैं क्या इसके लिए बजट का वेट करूंगा। तो ये चीजें थी जिसपे मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सरकार कुछ बोलती, स्पेशली क्रिप्टो पे। जिस हिसाब से यूएस ने अपनी प्रायोरिटी सेट की हैं, यूएस को लगा कि उनका डॉलर, उनका जो कर्ज है उनको ले ना डूबे, इसलिए उन्होंने कहा हम जो है
बिटकॉइन खरीदते चलो, करते चलो, और हम मतलब पूरे विश्व का क्रिप्टो राजधानी बनेंगे। तो हमारी वो सोच क्यों नहीं है? तो ये चीजें हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि क्रिप्टो पे क्या करना चाहिए, अभी निवेश करते रहो। आपका लंबा विजन है, अगर आपका विजन है कि मुझे जल्दी नहीं निकालना, तो किसी वॉलेट में डाल के रख दो, और वॉलेट में भी एक बार के लिए अपना वीडियो जो है वो डिस्क्लोज जरूर कर देना। कहीं ऐसा ना हो कि 10 साल बाद आप लंबे टैक्स के शिकंजे में फंस जाओ। जब आप सेल करोगे प्रॉफिट तब दोगे, ये बात याद रखना। ऐसा नहीं है कि आपने बिटकॉइन खरीदा होगा 10 साल पहले या इथीरियम खरीदा होगा 10 साल पहले, उसकी आज वैल्यू बढ़ रही है, अब सेल नहीं करे तो आपको प्रॉफिट देना नहीं। वो तब दोगे जब सेल करोगे, टैक्स तब बनता है कोई भी चीज पे। तो जब भी आप सामान खरीदते हो, उसको बेचते हो, जो प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स बनता है। तो यहां पे भी आपको टैक्स तब देना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो कि मेरे पास पुरानी होल्डिंग है, उसको डिस्क्लोज करके, क्योंकि आज नहीं तो कल अगर इस ट्रैप में फंसे तो लंबा जो है नपे जाओगे। तो ये चीजें जो है आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सरकार इतना ज्यादा इसको तवज्जो दे रही है, इतना ज्यादा इसको स्क्रूटनी होगी, सब कुछ चीजें होंगी, तो वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जी का जंजाल बन जाएंगी। क्रिप्टो में निवेश करना या ट्रेडिंग करना वो आपका प्रेरोगेटिव है। निवेश करना है तो वॉलेट के एसेट्स को डिस्क्लोज कर दो, ट्रेडिंग कर रहे हो तो प्रॉफिट दे दो, नुकसान कर रहे हो तो फिर तो कुछ बनेगा ही नहीं, तो फिर क्या दोगे। तो ये छोटी सी चीज़ें जो मुझे समझ में आई, बहुत कुछ अचीव किया जा सकता था, बट देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, कब चीज़ें बदलती हैं। बट जब तक नहीं बदलेगी तब तक जो जिस स्वरूप में है हमें उसी स्वरूप में चलना पड़ेगा। और वीडियो ख़त्म करने से पहले ग्रेस पीरियड बढ़ गया, सभी जानते हैं, तो अपना अपना खाली KYC नहीं करवाओ, माइग्रेशन भी करवा लो। जिसकी टेंटेटिव आती है, एडिशनल चेक्स आते हैं, एडिशनल चेक जो है परफॉर्म करो, और उसके बाद जो है मौज करो, मस्ती करो, जो करना है करो, होल्ड करना है होल्ड करो। और ऐसा भी माना जा रहा है कि शायद मार्च में, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, बोला जा रहा है कि पाई जो है 0.66 पाई एक दिन में निकलेंगे। क्या होगा, जो GCV सपोर्टर्स हैं तो उसके लिए पाई GCV यूनिवर्सिटी टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाके उनके आप विचार सुनो, समझ में आता है तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आता तब भी अच्छा। मैं किसी भी ऐसे फोरम का हिस्सा नहीं बनता। जम्मू में GCV जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहते आप आओ हम यहाँ पे GCV को सपोर्ट करें। मैंने कहा मैं पर्सनल कुछ भी सपोर्ट नहीं करता। मैंने जब पाई ने कहा कि इन्फ्लुएंसर्स ज्वाइन हो जाओ और पाई को सपोर्ट करो, हम आपको तो मैंने वो भी प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट एनालिसिस करता हूं, आप सभी के फायदे के लिए एनालिसिस करता हूं। बिटकॉइन $1 लाख जा सकता है, पाई $10 लाख जाए, $1 करोड़ जाए, $1 लाख जाए, $100 जाए या कुछ भी ना जाए, हमें उस चीज को एनालिसिस करना है। जा सकता है तो कैसे जा सकता है, नहीं जा सकता तो क्यों नहीं जा सकता, और इसको ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो कुछ लोग लगे हुए हैं और कुछ जो है खाली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप किस श्रेणी में हो वो आप देखो। वीडियो यही खत्म करता हूं, फिर भी आपका कोई सवाल रहता है तो एक बार रिपीट करता हूं, स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर देख रहे हो इस पे मैसेज कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, खूब मौज मस्ती करो, क्रिप्टो में निवेश करते रहो। वर्चुअल डिजिटल एसेट की फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग करना मत भूलना। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।